कि दुनिया में आज जो कुछ चल रहा है, जो पैसे और ओहदे और ताकत पर जो जोर लोग अपना रहे हैं, और ऐसे लोगों पर जो कमज़ोर हैं, जो जवाब नहीं दे सकते हैं, जो मिस्कीन हैं, जिस तरीके की बर्बरियत और ज़्यादती वो लोग कर रहे हैं, उनके ताल्लुक से इस्लाम में, हमारे दीन में क्या कहा गया है। ये जो जुल्म हो रहा है, या जुल्म के पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों पर सारे दुनिया में, सिर्फ फ़िलिस्तीन के ही नहीं मुसलमान, बल्कि आप चाइना के मुसलमानों को देखिए, लीबिया के मुसलमानों को देखिए, सीरिया के मुसलमानों को देखिए, यहाँ के मुसलमानों को देखिए, दुनिया के अक्सर खित्ते में जो मुसलमान हैं आज जुल्म के शिकार है। तो ये जो बर्बरियत चल रही है, जो लोग आज ताकत पर और पैसे पर बड़ा जोर अपना रहे हैं, कमज़ोरों को दबाया जा रहा है, सच्चों की बात को दबाया जा रहा है, झूठों की बात को आगे किया जा रहा है, अपने मीडिया के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर। सवाल उठता है क्या अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से बेखबर है? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जालिमों से बेखबर है, नहीं, अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है। अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को सुन भी रहा है। फिर क्या वजह है कि जो जालिम है, जो इतना जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इनको इतनी मोहलत दे रहा है? क्योंकि कुरान हमें इसका जवाब देता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए एक वक्त को मुकर्रर कर दिया है। यानी एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त उनका आ जाएगा तब अल्लाह की पकड़ आएगी, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पकड़ आएगी तो फिर कोई भी जालिम जो है अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा। लिहाजा हम देखेंगे कि जालिमों का अंजाम क्या हुआ है माजी में, और इससे इबरत हासिल करना चाहिए हर आदमी को, मुझको, आपको, हर एक आदमी को। पहले हम ये जाने कि जुल्म कहते किसको है, जुल्म के माने क्या होता है। दरअसल जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसके महल से हटा देना, मतलब किसी के मकाम को उसके मकाम से हटा करके कहीं और रख देना, ये जुल्म है उस चीज़ के साथ। किसी को गाली दे देना, ये जुल्म है। किसी को बुरा कहना, ये जुल्म है। किसी को ऐसी बात कहना जो उसके दिल में चुभ जाए, ये आप जानते हुए कि वो बेचारा जवाब नहीं दे सकेगा, ये जुल्म है। किसी के ज़मीन पर या किसी के हक को जुल्माना तरीके से कब्जा कर लेना, ये जुल्म है उस आदमी पर। लिहाजा इस्लाम में जुल्म को हराम करार दिए गए पहली बार। यानी किसी के हक को मार लेना भाइयों मेरे जुल्म है। किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी पर बोहतान तराशी करना, ये जुल्म में शुमार होता है। लिहाजा इस्लाम में जुल्म को हराम करार दिया गया है, और जुल्म करने वाला जो है जन्नत में नहीं जाएगा, उस पर जहन्नम की आग को वाजिब कर दिया गया है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि सही मुस्लिम की हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है, इसको कहते हैं हदीस कुदसी। तो सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी, मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया। अब देखिए, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और तुम्हारे दरमियान भी मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। लिहाजा फला तज़ालमू, देखो एक दूसरे पर जुल्म ना करना। यानी जुल्म इतनी बुरी चीज़ है, इतनी नापसंदीदा चीज़ है इस्लाम में। सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अपने ऊपर हराम कर लिया है, और मुसलमानों के दरमियान, इंसानों के दरमियान भी अल्लाह ने क्या किया, इसको हराम कर दिया। और अल्लाह ने क्या कहा, फला तज़ालमू, हदीस कुदसी में, कि देखो एक दूसरे पर जुल्म ना करना, हर किस्म के जुल्म से बचो। चाहे वो जुल्म तुम्हारी जबान के जरिए से हो, तुम्हारे हाथों के जरिए से हो, तुम्हारे जिस्म के किसी भी आज़ा के जरिए से जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म से बचो, क्योंकि अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, सही बुखारी की हदीस है कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे में होगा, जिस दिन लोग रोशनी को तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। जब पुल सिरात से लोग गुजरेंगे तो बाल से बारीक पुल है वो, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। लोगों को उनके अमाल नेकियों के मुताबिक रोशनी अता की जाएगी। जिस दिन अंधेरे में लोग होंगे, उस दिन लोग रोशनी ढूंढ रहे होंगे मेरे भाई। और अल्लाह के नबी ने कहा फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे में है। लिहाजा हर किस्म के जुल्म से इंसान को, मुझको और आपको चाहिए क्या, हम और आप बचें। चाहे वो मेरी जबान से हो रहा हो, किसी पर बचना चाहिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये जुल्म जो है भाइयों, उसकी सजा आखिरत में तो है ही, इसकी सजा दुनिया में भी अल्लाह ताला देता है। यानी जालिम को अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा।
उसको अल्लाह ताला इबरत बनाएगा दुनिया के लिए भी और आखिरत में तो फिर उसके लिए अजाब है ही है। लिहाजा हर किस्म के जुल्म से बचिए। अस्सलसिलात व सहिया की हदीस है, शेख अलबानी इस हदीस को हसन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म की हमें 3 किस्में बताई हैं। पहला वो जुल्म जिसको कहा जाता है शिर्क, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म शिर्क। अगर ये जुल्म करते हुए मर गया एक आदमी बगैर तौबा के तो जन्नत में कभी नहीं जा सकता है। उसका नाम अब्दुल रहमान हो, उसका नाम अब्दुल्ला हो, उसका नाम मोहम्मद क्यों ना हो, उसका नाम ईसा हो, मूसा हो, कोई भी उसका नाम हो, अगर इस जुल्म को करते हुए बगैर तौबा के मर गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ। अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा अल्लाह, बल्कि शिर्क से जो कमतर गुनाह होंगे अल्लाह ताला चाहेंगे तो माफ कर सकते हैं। बेशक जिसने शिर्क किया, जो शिर्क में मुब्तला हो गया, वो बहुत बड़ी गुमराही में जा पड़ा, वो गुमराही में पड़ गया। तो ये शिर्क एक जुल्म है और जुल्म अजीम है, और अगर बगैर तौबा के कोई आदमी मर गया, याद रखिए इस बात को, अल्लाह का ऐलान है ये बात कि वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। ये ऐलान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। इसलिए हर किस्म के शिर्क से बचना है। तावीज, गंडे, पलीते, कड़े, छल्ले, धागे, इन तमाम चीजों से तौबा करना है। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अल्लका तमीमतन फकद अशरक। ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है। जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। इसलिए हर किस्म की तावीज से, गंडों से, छल्लों से, घोड़े के नाल वगैरह लोग बाहर लगाते हैं, गाड़ियों में लोग काली काली जूते लगाते हैं, वगैरह वगैरह काले कपड़े लगाते हैं। अकीदा ये होता है कि इससे हमारी मुसीबत टल लगी। ये सब का सब शिर्क में शुमार होता है मेरे भाई। इन तमाम चीजों से बचना है। अपने आप को ये जानना है कि अल्लाह ही हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है, तमाम चीजों को करने वाला अल्लाह है, परेशानी में डालने वाला अल्लाह, परेशानी से निकालने वाला भी अल्लाह है, हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कौन है? वो अल्लाह है। अपने आप को इस जुल्म से बचाओ, शिर्क से। देखो हजरत लुकमान ने क्या कहा, कितने अजीम आदमी होंगे सोचिए, जबकि उनका नाम कुरान में आया है, वो नबी नहीं है, लेकिन कितने अजीम शख्सियत होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी सूरत, सूरह लुकमान जो सूरह नंबर 31 है कुरान मजीद की, उनके ताल्लुक उनके नाम से नाजिल की। और एक बड़ी प्यारी नसीहत एक बाप अपने बेटे को कर रहा है। हर आदमी को चाहिए, एक बाप को चाहिए कि इन नसीहतों को पढ़े अपने बच्चे के ताल्लुक से। क्या नसीहतें कर रहे हैं लुकमान? कह रहे हैं, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। एक बता, एक बात ये चला एक नुक्ता हमें यह मिलता है कि जब बाप अपने बेटे से बात करे तो किस तरीके से बात करे? या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे इधर आओ। इस तरीके से बेटे को मुखातिब करे बाप। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहली बात देखो क्या समझा रहे हैं लुकमान अपने बच्चों को। ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे शिर्क मत करना। तुमको मार दिया जाए, काट दिया जाए, सब कुछ हो जाए, शिर्क मत करना बेटे। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। ऐ मेरे बेटे, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। देखो आ गया, सबसे बड़ा कोई जुल्म है मेरे बेटे तो शिर्क है। इसकी कोई बख्शाइश नहीं है। तेरे अमल बहुत अच्छे हो सकते हैं, तू तहज्जुद गुजार हो सकता है, सखी हो सकता है, सदका खैरात करने वाला हो सकता है, नफली रोजे रखने वाला हो सकता है फराइज के साथ साथ, लेकिन मेरे बेटे अगर तूने शिर्क किया है इसकी कोई माफी नहीं है। ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे शिर्क मत करना। इससे एक नुक्ता और मिलता है। क्या पता चलता हमको कि आज हमें बतौर गार्जियन, बतौर बाप, हमारी फिक्र क्या है कि हमारा बेटा कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले। यानी 25 साल के बाद उसकी आने वाली जिंदगी, उसकी फिक्र है। एक अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। कुछ पढ़ लेगा, कुछ कर लेगा तो जिंदगी में कुछ बन जाएगा। लेकिन आज हमारी फिक्र बतौर बाप या बतौर गार्जियन यहीं तक है, या बतौर एक मां नहीं। असलाफ इससे एक कदम आगे बढ़ते थे। और वो क्या के सोचते थे कि आखिरत के जो अजाब है, जो जिंदगी हमेशा हमें शुरू होने वाली है, हमेशा रहेगी, जो मरने के बाद जो लाइफ आने वाली है, उसमें बच जा बेटे। क्योंकि आपका बच्चा, मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह दुनिया में कर लेगा। लेकिन बहुत पढ़ लिख गया और मुसलमानियत उसमें बाकी ही ना रही, दीन जाना ही नहीं, इस्लाम का अलिफ तक नहीं जानता है, न नमाजों से नमाजें पढ़ता है, न रोजे रखता है, ऐसे माहौल, ऐसे कल्चर में चला गया है जैसे उसको दीन का कोई ताल्लुक नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? हर महीने नई नई गाड़ियां उतारता है,
लेकिन वो सब का सब हराम की कमाई से अगर है तो क्या फायदा हुआ? किसी का हक मार रहा है तो क्या फायदा हुआ? ऐसे इन गाड़ियों का, ऐसे माल दौलत का। मेरे भाइयों, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अगले पल का किसी को पता नहीं। इसलिए बाप को यह फिक्र होनी चाहिए, याद रखिए मेरे बात को, बेटा आपका कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह कर लेगा। अगर इस्लाम पर है तो अल्लाह ताला उसको भूखे नहीं मारेगा। आपने देखा नहीं कितने लोगों के हाथ नहीं होते हैं? आपने देखा होगा कितने लोगों के दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। क्या अल्लाह उनको भूखा सुला देता है? नहीं, अल्लाह उनको भी रिस्क देता है। अल्लाह तो इन काफिरों को भी रिस्क दे रहा है जो अल्लाह को गालियां देते हैं, जो अल्लाह को बुरा भला कहते हैं। फिर एक मुवहिद हो, एक मुसलमान हो, अल्लाह उसको कैसे भूखा सुला देगा? इसलिए एक बाप की फिक्र एक कदम आगे बढ़नी चाहिए कि दुनिया कमा ठीक है, लेकिन मेरे बेटे, उससे पहले ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे ये जान शिरक नहीं करना। ये सबसे बड़ा जुल्म है बेटे, ये माफ नहीं। अगर बगैर तौबा के मर गया बेटे, ये माफ नहीं है। आज बेटा जल जाए, गरम चाय गरम पानी गिर जाए बेटे के हाथ पर, बाप का कलेजा मुंह में आ जाता है, फौरन हॉस्पिटल ले दौड़ पड़ता है और फर्स्ट एड उसको होता है ताकि बेटे का जख्म जो है सूख जाए। आज तो हम ये सब कर लेते हैं, लेकिन कल एक ऐसी आग में अगर खुदा ना खास्ता बेटा चला गया, जहां पर कोई रेस्पाइट नहीं है, जहां पर कोई बर्नौल नहीं मिलेगा, जहां कोई फर्स्ट एड नहीं मिलेगा, उस आग से बचाने के लिए मेरे और आपको, अपने बच्चों के लिए हमने क्या तैयारियां की हैं? मेरे भाइयों, एक कदम आगे बढ़िए और अपने बच्चों को, कि आने वाले दिन और बुरे होने वाले हैं। ये फितनों का दौर है। हर आने वाला दिन देखिए कितनी बेहयाई और बेशर्मी हो रही है, कितनी बेहयाई और बेशर्मी हो रही है। मैगजीन्स पर, होर्डिंग्स पर आप देखिए, वेब सीरीज के ताल्लुक से क्या कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। ये नेटफ्लिक्स के जरिए से, वल्लाही कह रहा हूं, क्या कुछ नहीं हमारे बच्चों के जहन में बोया जा रहा है। आप उनसे बात करके जरा देख लीजिए, उन बच्चों का जरा जायजा लीजिए। उन 6 साल, 8 साल, 10 साल के जो मासूम बच्चे हैं मेरे भाइयों, उनका जहन किस तरीके से बात करता है, देखिए जरा। फहाशी को आम किया जा रहा है बच्चों में, मुसलमान नौजवानों में। मुख्तलिफ किस्म के वेब सीरीज आ रहे, जा दिखाया जा रहा है कि स्कूल में पता नहीं क्या क्या कारनामे लोग दिखाए जा रहे हैं। आज ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। मेरे भाइयों, इसकी फिक्र करिए। कोई जरूरी नहीं कि मेरा बेटा बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, कोई जरूरी नहीं है। सरकारी स्कूल से भी पढ़ के बहुत बच्चे अच्छे बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को जरा ध्यान दीजिए, वल्लाही कह रहा हूं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं हम आज। इसलिए पहली बात जो सिखानी है बच्चों को, ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे शिर्क ना करो, ना करें। ये ऐसा गुनाह है, ऐसा जुल्म है, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। जो दूसरी किस्म की जो जुल्म है, देखिए दलील क्या, एक और दलील देता हूं मैं आपको। सूरह माइदा के आयत नंबर 72 में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने कहा, जो कोई शिर्क करते हुए मर गया, बहैसियत मुशरिक मर गया, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, हराम कर दिया है। वमा वाहुन नार, और उसके लिए आग को वाजिब कर दिया है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों, देखो अल्लाह ने क्या कहा, जो शिर्क करता है, अल्लाह खुद कहता है वो जालिम है। ऐसे जालिमों का क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं होगा मेरे भाइयों। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों को जुल्म से, इस जुल्म से बचाना है। शिर्क क्या कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? ये अल्लाह होकर दुआ करिए। क्या दुआ करते इब्राहिम? ऐ अल्लाह, मुझे तौहीद के लंबरदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है हजरत इब्राहिम का। ऐ अल्लाह, मुझे, मेरे औलाद को, मेरी जुर्रिया को बुत परस्ती से बचा। अल्लाहु अकबर। जो बुतों को गिराने आया, जिसने बुतों को निस्तो नाबूद कर दिया, जिसने बुतों को तोड़ दिया, वो ये दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे, मेरे औलाद को, मेरी जुर्रिया को, मेरी नस्लों को बुत परस्ती से बचा। और याद रखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग बुत परस्ती में ना शामिल हो जाए। आज देखिए कितने लोग किन किन को आइडियल मान रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं भाई, जिनकी जहनियत यह है कि एक तरफ घर में मूर्ति भी होगी, एक तरफ घर में कुरान भी होगी। ऐसे लोगों को आजकल आइडल माना जाता है। नहीं, बचाइए अपने बच्चों को, सबसे बड़ा जुल्म। और जो भाइयों दूसरी किस्म की जुल्म है, वो है
इंसान जो खुद पर जुल्म करे, अजीब बात है, कोई इंसान खुद पर जुल्म कर सकता है? हाँ, गुनाह करना ये जुल्म है अपने आप पर। गुनाह करने से इंसान अल्लाह की नजर में छोटा हो जाता है। अब बाज औकात गुनाहों की दलदल में जब इंसान इतना फंस जाता है कि अल्लाह की नजरों से बिल्कुल गिर जाता है। इसलिए अपने रब के नजर में अच्छा बनना है। दूसरा अच्छा कहे ना कहे क्या फर्क पड़ जा रहा है, हो सकता है वो झूठी तारीफ भी करता हो, उससे क्या मतलब है। अल्लाह के नजर में अच्छा बनना है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है बिल्कुल परवाह नहीं करना है, अल्लाह के नजर में अच्छा बनना है। रब के नजर में अच्छे हो सब अच्छा है, दुनिया के नजर में अच्छे हो, रब के नजर में बुरे हो सब बर्बाद है। अल्लाह के नजर में अच्छे बनो मेरे भाई। अल्लाहु अकबर। नमाजों को छोड़ना अपने आप पर जुल्म करना है। इब्ने अब्बास कहते थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा। आज देखिए मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, एक कलमा पढ़ने वाले को यह तलकीन की जाए कि भाई नमाज पढ़, वल्लाहु अकबर कबीरा। एक मुसलमान को आज के दौर में कहा जा रहा है नमाज पढ़। ये मुसलमान जुमा के दिन पता नहीं कहां से आते हैं, ईदैन में पता नहीं कहां से आते हैं। क्या सिर्फ ईदैन में और जुमा की नमाजें मुसलमानों पर फर्ज थी? नहीं, 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर फर्ज की गई। नमाज ना पढ़ना जुल्म है, अल्लाह की नाफरमानी करना जुल्म है, गुनाह मासियत के काम करना जुल्म है अपने ऊपर। अब ये जुल्म ऐसा है मेरे भाइयों कि अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है, ये अल्लाह के ऊपर है। लाइसेंस नहीं है अपने पास, गारंटी भी नहीं है कि अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है, ये दूसरे किस्म की जुल्म है मेरे भाइयों। और जो तीसरे किस्म की जुल्म है मेरे भाइयों वो है आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना। अल्लाह ये बड़ा खतरनाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो किस्म का जुल्म है ना, किसी ने किसी पर जुल्म कर दिया, मैंने आपको बताया जुल्म क्या है, किसी के हक को मार लेना, किसी की जमीन को मार लेना, किसी के पैसे को मार लेना, किसी की वो चीज थी उसको अपने ताकत के बलबूते पर पुलिस पॉलिटिशियन है ना खींच लेना और समझना बड़ी वाही लूटना, ये जुल्म है उस आदमी पर, इर्रेस्पेक्टिव वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, इर्रेस्पेक्टिव। याद रखिए इस बात को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों याद रखो ये ऐसा जुल्म है कि कयामत के दिन अल्लाह इसको यूं ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका हिसाब लेगा, इसका मुआखजा होगा मेरे भाइयों। दलील देखो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि देखो अल्लाह का अदल इंसाफ देखो मेरे भाइयों। दुनिया में अगर एक बकरी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुनिया में अगर एक बकरी थी जिसको सिंग थी और एक दूसरी बकरी थी जिसको सिंग नहीं अल्लाह ने दिया था, अगर उस बकरी ने, सिंग वाली बकरी ने इस बेसिंग बकरी को ढूंसी मारी होगा तो ये तो बेचारी मजलूम हो गई ना, क्योंकि जो जुल्म करता है वो तो जालिम बन गया और इस पर जुल्म किया गया वो मजलूम हो गया। इसको सिंग नहीं थी, ये जवाब नहीं दे सकती थी, जुल्म का इसने ये बदला नहीं ले सकती थी। कयामत का दिन होगा और जरा ठहर के एक बात को जरा सोचिए, दुनिया में कितनी बकरियां आई होंगी आज तक, आदम के ज़माने से अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क़यामत की सुबह जब तक कायम होगी। बड़ी अजीब व गरीब बात है, ला तादाद दुनिया में अल्लाह ने बकरे और बकरियों को भेजा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मेरे भाइयों अल्लाह उसी बकरी को जिंदा करेगा जिसने उस बकरी को मारा था। उन दोनों बकरियों को जिंदा किया जाएगा। जरा सोचो, जरा गौर करो, कितनी बकरियां होंगी। बकरियों के लिए, जानवरों के लिए न जन्नत है न जहन्नम है, न जजा है न सजा है। तबादुल इंसाफ देखो अपने अल्लाह का, अर्श वाले का दो इंसाफ देखो। उस उन्हीं 2 बकरियों को अल्लाह कल जिंदा करेगा और दुनिया में जिसको अल्लाह ने सिंग दिया था उसको अल्लाह बेसिंग कर देगा और जिसको सिंग नहीं दिया था अल्लाह उसको सिंग दे देगा। क्या कहेगा, अपने बदले को पूरा कर। जब ये चीज काफिर देखेंगे, जालिम देखेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया था, जबर और सितम किया था लोगों पर, वो कहेंगे अल्लाह काश हम मिट्टी होते। क्यों? वो पता हो गया उनको, जिनके लिए तो जन्नत जहन्नम नहीं, उनका ये मामला है, फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक औरत को देखा गया जहन्नम में। क्या देखा गया? एक बिल्ली उसके मुंह को नोच रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बिल्ली उसके मुंह को नोच रही है। सवाल हुआ कि क्या मामला है इसके साथ। अल्लाह बतलाया गया दरअसल ये वो औरत है जो दुनिया में एक बिल्ली, इस बिल्ली पर जुल्म किया करती थी, इसको कैद में रखती थी, इसको कभी इसने आजाद नहीं छोड़ा, इसको खाने और पीने के लिए नहीं दिया। जुल्म है ये, एक बिल्ली पर जुल्म हुआ।
अर्श वाले ने उस जुल्म का भी बदला दिलवाया है उस बिल्ली को। याद रखो, तो जब जानवरों के साथ ये मामला है तो इंसानों के साथ क्या मामला होने वाला है। आज तुम पैसे किसी के लेकर के बैठ जाते हो, अल्लाह अकबर, कबीर अल्लाह के नबी ने फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, अल्लाह अकबर, क्या फरमाया आपने, बुखारी का हदीस। आपने फरमाया मालदार होने के बावजूद भी अगर तूने किसी से कर्ज ले रखा है और कर्ज देने में, अदा करने में टाल मटोल कर रहा है, यह जुल्म है उसके साथ, यह जुल्म है। मन ज़लम मिनल अर्दी शैअन, जिसने किसी की जमीन को हड़प लिया जुल्म से, तू वीकतु मिन सभी अरादीन, कयामत के दिन सातों जमीन का तोक बना करके उसके गर्दन में टांग दिया जाएगा। जिसने थोड़ी सी जमीन किसी की हड़प ली, एक बालिश भी अगर जमीन किसी, एक बालिश कहते इस एक भित्ते को जिसने हड़प ली, मेरे भाइयों आज बीघा बीघा कट्टा कट्टा लोग जो है हड़प जा रहे हैं, निगल जा रहे हैं। उनका साथ क्या मामला होने वाला है, उन्हें डरना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, कयामत के कब्ल जिस दिन न दीनार न दिरहम कुछ काम नहीं देगा, उससे पहले दुनिया में अगर तुमने किसी पर जुल्म किया है, जाओ जाकर के दुनिया में ही माफी तलाफी कर लो। इसलिए अगर किसी ने किसी के हक को मारा है, वो जाए उसके पास और माफी तलाफी कर ले। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को, कोई छोटा नहीं होता है माफी मांगने से। मेरे भाइयों, इस जुल्म से बचो। आज अक्सरियत देखिए, ये देखी जा रही है बात को, एक दूसरे पर जुल्म करना, हक मार लेना। कोई किसी का पैसा मार के भाग गया, अल्लाह अकबर, तुमने क्या समझा है। और मैं बताऊं आपको, ऐसे लोग अल्लाह की कसम कभी खुश नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते, हमेशा बीमारी में मुब्तला रहेंगे, जान का खतरा रहेगा, बच्चे मुब्तला रहेंगे बीमारी में, बच्चों के साथ परेशानी आती है, इतना कमाते हैं लेकिन क्या कहते हैं, कुछ बचता नहीं, अल्लाह ने बरकत ही छीन लिया है। खुशहाल फैमिलियां मेरे भाइयों जुल्म के जरिए से खसारे में चली गई। बड़ी बड़ी सल्तनतों को अल्लाह ने जुल्म से गिरा दिया है, जो जुल्म करते थे, बड़े बड़े जालिम जब्बार किस्म के बादशाह हैं, ढह गए वो भी। ऐसा डहे कि ना पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने कबूल किया। क्या हमने फिरौन से ज्यादा किसी और जालिम को देखा पढ़ा? कैसी बर्बरियत उसने मचाई जमीन पर, बनी इसराइलियों पर कैसा उसने अजाब डाला, बच्चों को कत्ल करवाता, इसको कहते जिनोसाइड, बच्चों को कत्ल करवाया जाता। आज क्या ये फिलिस्तीन में नहीं हो रहा? यही हो रहा। अरे जंग में अल्लाह के रसूल ने हिदायत दी मुसलमानों को, औरतों और बच्चों को नहीं मारना। अल्लाह अकबर, जो तुम्हें मारे उसको मारना, अगर सेल्फ डिफेंस में। आज बच्चों को, छोटे छोटे मासूम 2-3 महीने के बच्चों को मलबे में दबे हुए हैं, दिल देख के तड़पता है, दिल देख के खून के आंसू रोता है। बात सही है, लेकिन क्या किया जाए। हाँ, हम एक काम जरूर करते हैं, हम कहते हैं मलिक सलमान बहुत बुरा है, हम कहते हैं सऊदीया कुछ नहीं कर रहा है। मैं पलट के आपसे पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? मलिक सलमान बुरा है कि एमबीएस बुरा है, वो जाने, वो उसका अल्लाह जाने, हमें उससे क्या मतलब है। कौन क्या करता उसको क्या आप पूछेंगे? आप नहीं पूछ सकते। वो जो कर रहा है वो कर रहा है। लोगों को मोहल्ले की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही देखिए लोग बातें करते हैं। अजीब लोग हैं भाई। आप क्या करते हैं? आपने क्या किया है उन मजलूमों के लिए? आप जा नहीं सकते, इमदाद नहीं कर सकते। आपके हाथ में एक चीज तो थी, दुआ। कितने लोगों ने दुआ की है उनके लिए? कितने लोगों ने रात के आखिरी पहर तहज्जुद में खड़े होकर अपने उन मजलूम भाइयों बहनों के लिए दुआ की? कितने लोगों ने दुआ की है? नहीं, मलिक सलमान बहुत बुरा है, फुला जगह ऐसा हो रहा है। अरे आप क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अल्लाह ने जबान दे रखी, बस बोलना है उससे। जितना बोलेंगे उतना बेहतर है। अल्लाह अकबर, हम ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है बनी इस्राएलियों, न घबराओ न डरो, अनकरीब हम तुमको इसी जमीन का वारिस बनाने वाले, अनकरीब। और क्या कहा था हजरत मूसा ने अपने कौम को? नमाज और सब्र के जरिए से मदद तलब करो। डिटेल में नहीं जा सकते, हमारे पास वक्त नहीं है इस वाकये के, लेकिन मैं वो बात आपको मिलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये जमीन हम वापस करेंगे तुमको, तुम मजलूमों को घबराओ नहीं।
और कयामत के करीब जब इमाम मेहदी आएंगे इंशाअल्लाह, वो बैतुल मक़दिस का इलाका भी मुसलमानों के हिस्से में होगा। यहूदियों को निकाल दिया जाएगा वहां से। अनकरीब वो वक्त आने वाला है मेरे भाइयों, इसमें घबराने की क्या बात है। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। मौत, मोमिन तो खुश होता है, मोमिन डरता नहीं मौत से। ये तो काफिरों की तमन्ना होती थी कि दुनिया की लंबी लंबी जिंदगियां हमें मिले, मोमिन क्यों मौत से डरे। हाँ, ये दर्द है, तकलीफ है सीने में, लेकिन वो भी तो बातें याद रखो कि जिनके नौजवान, जिनके बच्चे मर गए, मार दिए गए, कयामत की जन्नत में वो हजरत इब्राहिम के साथ होंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो अपने माँ बाप के लिए, अगर वो मुवहिद थे, तौहीद वाले थे, तो अपने माँ बाप के लिए अपने रब से सिफारिश करेंगे, उनको जन्नत में लेकर के आएंगे। क्या हमने वो हदीसें नहीं पढ़ी कि अल्लाह ताला मोमिन को दुनिया में आजमाता है, माल से, उनके जान से, उनके औलाद से, यहां तक के उसके नाम अमल में कोई गुनाह नहीं होता है। क्या हमने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुकाम रखा है अल्लाह ने जन्नत में एक मोमिन का, अपने अमाल के बलबूते पर वो जन्नत में उस मकाम को नहीं पहुंच पाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको परेशानियों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में मुब्तला कर देता है मेरे भाइयों। अल्लाहु अकबर। और मोमिन के पैर में कांटा भी चुभे उसके जिस्म में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तो उसके गुनाहों को मुआफ करता है। तो वो मलबे में दब गए, वो मार दिए गए। अगर मुवहिद है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो शहीद हो गए इंशाअल्लाह। अगर मुवहिद है तो इंशाअल्लाह उनके लिए वो मुकाम जो अल्लाह ने जन्नत में रखा था, वो मुकाम शायद उनको इस तरीके से मिलना था मेरे भाइयों। लेकिन क्या जालिम बच जाएगा? नहीं। देखो फिरौन का क्या हाल हुआ, बच्चों को मरवाया, कत्ल करवाया, लोगों को मारता था, पीटता था, उनकी जानों को जान नहीं समझता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब डूबने लगा तो क्या कहने लगा, समझ गया। वो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, लेकिन अल्लाह की कसम दिल में वो जानता था कि रब मैं नहीं हूं, रब तो मेरा अल्लाह है। और क्या बताऊं, बैहकी के इमाम बैहकी ने हदीस भी नकल की इसके ताल्लुक से। वो कहता था कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं। जो अपने आप को रब कहता था, जब डूबने लगा तो क्या कहता है, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहा हूं। तो हजरत जिब्राइल क्या कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैं उस वक्त मौजूद था, ये जालिम फिरौन अल्लाह से माफी मांग रहा था मरते वक्त। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कैसा अल्लाह है हमारा, कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना मुआफ करने वाला है। अल्लाहु अकबर। एक आदमी जो अपने आप को दुनिया में रब कह रहा था, लेकिन अंदर जानता था कि मैं रब नहीं हूं। जिब्राइल कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो माफ़ी मांग रहा था अपने आखिरी औकात में, तो मैं उसके मुंह में कीचड़ को डाल रहा था, मिट्टी को। क्यों? अल्लाह, कुर्बान जाइए जरा हज़रत जिब्राइल के इस जुमले पर, रोंगटे खड़े कर देते हैं हदीस से भाइयों मेरे। और हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारा कितना रहमान है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल कह रहे हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हैं मैंने उसके मुंह में क्यों मिट्टी और कीचड़ को भरा? मुझे डर होने लगा, वो माफ़ी मांग रहा है, कहीं अल्लाह इस जालिम को भी माफ़ न कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह उस जालिम को भी माफ़ कर सकता है अगर, या हो सकता अगर माफ़ कर देता अल्लाह, लेकिन माफ़ अल्लाह ने किया नहीं। तो हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुनाहगार हैं, लेकिन क्या अगर हम सच्ची तौबा करें, अपने रब के सामने आंसुओं को बहाएं, तो बड़ी से बड़ी गुनाह भी अल्लाह भी हमारे भी इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए मेरे भाइयों। सल्तनत को अल्लाह ने तबाह कर दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलसिलातु सय्या की हदीस और सैयद तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है। आपने क्या फरमाया, एक आदमी जो कब्र में गया, हाँ, फरिश्ते आए और उन्होंने आकर के कहा, अल्लाह ने हमें भेजा है तुझे 100 कोड़े मारने के लिए। कितने कोड़े? 100। उसने कहा, ए फरिश्तों, मैं तो नेक था, मैं तो दुनिया में नमाज़ें पढ़ता था भाई, फिर मुझे क्यों ये सजा? उसने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ये 100 कोड़ों की अजाब को जरा कम कर दे। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, 1 कोड़े पड़ेंगे इसको, 1। कितने? 1। फरिश्तों ने 1 कोड़ा बरसाया है उस पर। उस कोड़े की ज़रब इतनी ज़बरदस्ती भाइयों, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, बेहोश हो गया अपने कब्र में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कब्र जो है आग से भर गई। एक में ये हाल है, एक में
बेदार हुआ, फरिश्तों से पूछता है, और हर मुसलमान के लिए बड़ी इबरतनाक बात है वो जो फरिश्ते जवाब दे रहे हैं। फरिश्तों से पूछा, क्या मामला है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? फरिश्तों ने कहा, दो बातें हैं। एक, दुनिया में तूने एक ऐसी नमाज पढ़ी थी, एक ऐसी नमाज पढ़ी थी जो तू जानता था कि तू वुजू से नहीं है, तू जानता था तू बेवजू है, फिर भी तूने नमाज पढ़ ली, ये उसकी सजा है। अल्लाह अकबर। आज हमारे भोले भाले मुसलमान भाई नमाज ही नहीं पढ़ रहे। जो एक वक्त की नमाज पढ़ी उसने लेकिन बगैर वुजू के, उसका यह मामला है। आज मुसलमान नमाज ना पढ़े, उसका क्या मामला होने वाला है, उसका क्या मामला होने वाला है। और दूसरी बात, तूने एक मजलूम को देखा, एक जालिम जुल्म कर रहा था, तेरे पास ताकत थी कि तू उसको बचा सकता था, उस मजलूम को तूने नहीं बचाया। आज हम भी देखते हैं ना, कोई मजलूम है, नहीं बचाते। हमारे हक में कम से कम इतना था कि हम उनके लिए दुआ करें, इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो दुआ करे। लेकिन सवाल है कि दुआ करे कैसे? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते। क्या बात है हमारे पास आज? हम तो जुमा वाले हैं, हम तो जुमा वाले आज हो गए। हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो दुआ उनके लिए क्या करेंगे भाई? हाँ, लेकिन फुला को बुरा भला जरूर कहेंगे। ये तो हमारे अंदर बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आ गई है आज, इसको निकालिए। वो क्या कर रहा है वो जान रहा है, आप उसका 1 इंच भी नहीं कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हुई हैं। आप देखिए, सईद इब्न ज़ैद रज़ी एक सहाबी रसूल है। एक सहाबी रसूल, मलिक मरवान के पास एक केस आया। एक औरत ने सईद इब्न ज़ैद रज़ी पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरी जमीन को हड़प ली है। मरवान ने बोला, सईद इब्न ज़ैद को रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा ये इसका ये मुतालबा है। अल्लाहु अकबर। सईद इब्न ज़ैद ने कहा, ए मरवान, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, हाँ, हमने ये हदीस नहीं सुनी? मन ज़लम मिनल अर्दि शैअन, जिसने किसी की जमीन को जुल्म करके छीन लिया, हड़प लिया, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला 7 जमीन का तोक उसको पहनाएगा। हमने ये नहीं पढ़े, हदीस नहीं सुनी? बताओ, ये हदीस सुनने के बावजूद भी मैं ऐसा काम कर सकता हूं? मरवान ने कहा, नहीं, ये काफी है, ये दलील मैं समझ गया। उस औरत को मरवान ने कहा, देखो ये दलील ले रहे हैं और ये सहाबी रसूल है, ऐसा नहीं कर। देखो सहाबी के लिए अजमत देखो हदीस की कितनी है। कहा, दलील क्या दी? अरे मैंने हदीस सुनी है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सुनने के बाद ऐसा कर सकता हूं? हम ऐसा करते हैं? हम तो हदीस का अंबार जानते हैं। आज हमने हदीसें सुनी है नबी से, फिर ऐसा कैसे करेंगे? उस औरत ने कहा, नहीं, इन्होंने मेरी जमीन हड़पी है। सईद इब्न ज़ैद ने बद्दुआ कर दी। अल्लाह, देखो मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम चाहे फासिक हो, फाजिर हो, काफिर हो, उसके रब के बद्दुआ के बीच में कोई चीज हायल नहीं। काफिर भी हो तो उसकी बद्दुआ को कबूल की जाएगी, और उस पर जुल्म किया गया है तो मुसलमानों जुल्म से बचो। सईद इब्न ज़ैद ने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह, अगर ये झूठ बोल रही है, जो ये बोल रही है, अल्लाह उसको अंधा कर दे, और अल्लाह इसके घर में इसकी कब्र को बना दे। रावी कहते थे, हमने देखा कि वो औरत आगे जाके अंधी हो गई और घर में यूं टटोल के चलती थी, और क्या कहती, एतराफ करती थी, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। अल्लाह, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। और एक दिन उसके घर में गढ़ा था या कुआं था, उसमें वो गिर गई और वहीं उसकी कब्र मर गई और वहीं उसकी कब्र बनी। देखिए वो दुआ जो है लग गई। इसलिए जुल्म से बचो। और आखिरी बात बोल के बात खत्म कर, इमाम ज़हबी ने इसको अल-कबाइर में जिक्र किया है। मेरे भाइयों, एक आदमी है, बड़ा जालिम था। एक मजदूर बेचारा अपनी मेहनत की कमाई से, दिन भर की मेहनत की कमाई से अपने बच्चों के लिए एक मछली लेकर के चला आ रहा था। इस जालिम ने उस मछली को छीन लिया। वो मजदूर बिलखता रहा, रोता रहा कि भाई ये मेरे बच्चों का खाना है, दिन भर की मजदूरी करके मैं ला रहा हूं, इसे मुझसे वापिस कर दे। उसने वापिस नहीं किया, बल्कि अपनी जुल्म की जोर पर उसने क्या कहा, तू यहां से चला जा। उसने मछली लेकर के वो जा रहा है। ये मजलूम आदमी दुआ कर रहा अल्लाह से, अल्लाह इसने अपनी ताकत दिखाकर पे मुझ पे अपना जोर चलाया है, मेरे अल्लाह तू अपनी कुदरत दिखाकर इस पे अपना जोर दिखा। अल्लाह अकबर। वो आदमी कहता है कि मैं थोड़ी देर आगे बढ़ा था कि उस मछली ने मेरे अंगूठे में काट लिया। कुछ दिनों बाद अंगूठे में दर्द शदीद बढ़ गया। मैं तबीब के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपके अंगूठे में पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है, अंगूठे को काटना होगा।
वरना पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाएगा। उसने कहा काट दीजिए, ऑपरेशन हुआ, अंगूठे को काट दिया गया। मेरे भाइयों, मामला खत्म ना। घर आया, कुछ दिनों बाद उसके हथेली में दर्द करने लगा, इस हथेली में दर्द करने लगा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये तो मर्ज ठीक नहीं हो रहा, क्या हो रहा मेरे साथ? डॉक्टर ने कहा अजीब मामला, अजीब केस, मैंने दुनिया में आज तक ऐसा केस नहीं देखा। आपके हथेली में इन्फेक्शन फैल गया है, हथेली को काटना होगा। अलगरज हथेली को भी काट दिया गया। कुछ दिनों बाद फिर वही दर्द बढ़ी हाथ में, यहां तक एल्बो तक काट दिया गया। और फिर एक ऐसा दिन आया मेरे भाइयों कि उसके पूरे हाथ को काट दिया गया। अल्लाह अकबर। वो कहता था वो आदमी, डॉक्टर ये बीमारी नहीं है, मैं समझ गया, मैंने उस मजदूर से, उस पर जुल्म किया था मैंने, और अल्लाह जालिमों को नहीं बख्शता। वो कहता था अला मन रानी, अल्लाह अकबर, जिसने मुझे देखा है, जिसने लोगों अला मन रानी, जिसने मुझे देखा है, फला यज़लिमन्ना अहदा, वो किसी पर जुल्म ना करे। देखो ये अंजाम है जुल्म का, ये अंजाम है जुल्म का। सहाबा को बुरा भला कहने से बचो, हर किस्म के जुल्म से मेरे भाइयों बचो। मेरी जात से किसी को कभी भी कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, ये हमारा मोटो हो जिंदगी का। कोई कुछ करे, करने दीजिए, हमारे हाथ से, जबान से, हमारे जिस्म के किसी आदा से किसी पर जुल्म ना हो। और अगर हुआ है तो जाकर के माफ़ी तलाफ़ी हम कर ले दुनिया में। अल्लाह ताला हम सबों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, जुल्म और ज़्यादती से बचा के रखे। ऐ अल्लाह, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह उन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ऐ अल्लाह उनको तो उनको बेहतर अल्लाह बदल अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी हिफाजत अता फरमा, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बूढ़ों के हाल पर रहमत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमसे बीमार उन्हें शिफाए कामिला कुल्ली आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ उन्हें कर्ज़ के दायके गैब से मदद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भाई परेशान, उनकी परेशानी को खुशहाली में बदल दे। ऐ अल्लाह हमारी इस उम्मत में अल्लाह इत्तेहाद पैदा कर। ऐ अल्लाह मुसलमानों को एकजुट, एक हिस्सा बना दे। ऐ अल्लाह मुसलमान किसी भी कोने में हो, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रख। और अल्लाह जब भी हमें ख़ात्मा अता फरमा, अल्लाह इस हाल में मौत दे कि तू हमसे राज़ी हो और अल्लाह हम तुझसे राज़ी हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।